कि जो बाइडेन ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी तारीफ की और कहा कि आप आपके फेमस होने का क्या राज है। और न्यू गिनी जो एक कंट्री है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनके पाँव छूकर इस्तकबाल किया। ये भी एक बड़े एजाज की बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह रिस्पेक्ट मिली वहां पर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है उनको कहा कि आप जो है बॉस हैं। जय हिंद दोस्तों इस समय पूरे विश्व में भारत की गूंज उठ रही है। हमारे पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर भारत की छाप को छोड़कर आते हैं। अभी हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में जिस तरह से मोदी जी का स्वागत किया गया, जिसे देखकर पूरा विश्व अचंभित है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी को बॉस बताया गया। इन सब विषयों पर जब पाक की एक यूट्यूबर ने हमारे देश की बेटी नाजिया इलाही खान से ऑनलाइन बात की, तो नाजिया इलाही खान ने उनके सभी सवालों का जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। जब सवाल किया गया कि पूरे विश्व के देश भारत को इतना सम्मान क्यों देते हैं, इस पर जवाब देते हुए कहा गया कि हमारा काम बोलता है और हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पाकिस्तानी इंडियन से बात कर रहा हो और पाकिस्तान कश्मीर की बात न करे। जब इस यूट्यूबर ने कश्मीर मुद्दे पर बात की तो हिंदुस्तान की बेटी ने उन्हें जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। G20 को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। दोस्तों, आपको इस बेटी के विचार को एक बार जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बारे में क्या कहना चाहेंगी कि सब जो है उनको इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है आखिर? देखिए, हमारा काम बोलता है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बोल रहा है। मुंह से ब्ला 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 वो बिल्लो रानी की तरह करने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। या शाजिया मर्री की तरह हमारे यहाँ सेंट्रल में ऐसे मंत्री नहीं बैठे हुए हैं जो सिर्फ धमकियां दें और ब्ला ब्ला करें। हम अपने काम पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, आज मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे ने अगर 78% पॉपुलैरिटी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बताई है, तो वो ऐसे तो नहीं बता दी है ना। ये तो हमारा कोई इंडिया का सर्वे रिपोर्ट नहीं है, ये तो बाहर का सर्वे रिपोर्ट है। तो आज आप न्यू गिनी बोल दीजिए, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जापान हिरोशिमा में जाकर के फादर ऑफ नेशन गांधी जी के स्टेचू का जो इनॉग्रेशन किया और सब मिलकर के उन्होंने नमस्कार किया। वहां के फॉरेन कंट्री के जितने भी डेलीगेट्स थे और जितने भी रेप्यूटेड लोग थे, लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, तो ये अपने आप में एक बात को दर्शाता है कि आज पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा लीडर है जो प्रिय लीडर है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने उनको कहा मोदी इज द बॉस। लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं मोदी को, ये उनका कहना है। वहां के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सिडनी का ऑडिटोरियम एक चाय वाले का बेटा जब टक टक करके रेड कारपेट पे चलता है और फिर वो जाकर के लोगों का वाह ही सुनता है, और जब फिर वो मंच पर चढ़ता है, स्टेज पर चढ़ता है और लोग मोदी मोदी चिल्लाते हैं, और ना जाने कितनी ह्यूज भीड़ रही थी, गैदरिंग रही थी, और लाखों के ऊपर मुसलमान थे वहां पर और तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के प्रधानमंत्री के लिए, और हम लोगों के लिए इतने बड़े फक्र की बात है कि हम ऐसे देश की बेटी हैं जिस देश का प्रधानमंत्री हर एक कंट्री में सर उठा करके जा रहा है और इज्जत, शोहरत और रिस्पेक्ट ऐसी चीजें बटोर करके लेके आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। जैम पैक सिडनी ऑडिटोरियम, जैम पैक सिडनी गैदरिंग, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच रखी है तो उन्होंने वहां पर मतलब सिडनी हैरिस पार्क के बारे में कहा है, जिसको वहां की गवर्नमेंट ने, सिडनी हैरिस पार्क को वहां की गवर्नमेंट ने लिटिल इंडिया पार्क का नाम दे दिया है। अब एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान में अगर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सोचा, जिसने शौचालय के बारे में सोचा, जिसने कूड़े करकट को साफ करने के बारे में सोचा, और साथ साथ उन नेताओं को उड़ाकर फेंकने के बारे में भी बात कही हिंदुस्तान के लाल किला से कि भाई ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, क्राइम मुक्त हम ये देश बनाएंगे। तो एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री जिसकी बातों को सुनने के लिए उस ऑस्ट्रेलिया देश में बाहर से भी लोग आए थे कि मुझे सुननी है इनकी बातें, क्योंकि इनकी बात में इतना दम और इतना दबदबा होता है। बहुत अप्रिसिएशन मिला है, बहुत अचीवमेंट मिला है, लेकिन हमारा फोकस आज भी यही है कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी देश हैं, हम उन सब से बहुत अच्छे से, बहुत इखलाक के साथ मिले और अपने ताल्लुकात बहुत खूबसूरत बना करके रखें। और इन सब खूबसूरत ताल्लुकात की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है। आज हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। आज हिंदुस्तान को जो धमकियां दिया करते थे न्यूक्लियर बॉम्ब की, जो अजमल कसब जैसे लोगों की धमकियां दिया करते थे, जो ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों की
धमकियां देते थे, जो अलकायदा जैसे लोगों की धमकियां देते थे, आज उनका लूज मोशन स्टार्ट हो चुका है, उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है। बौखलाहट तो ऐसी मची हुई है बिल्लो रानी के अंदर कि भाई वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि G20 कश्मीर की मीटिंग को लेकर के 21 से 23 और फिर 24 से 28 उन्होंने पीओके में अपनी मीटिंग जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा दी है। पाकिस्तान अब एक ऐसी कंट्री हो चुकी है जहां पर लोग कद्दू, आटा, चावल, भिंडी चोरी करने के हालात मचे हुए हैं। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तुलना करना मतलब जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं। आज मौन व्रत की सरकार जाने के बाद से ये 56 इंच की जो सरकार आई है, वाकई में भारत की बेटियों का सीना सच में 56 इंच का हो गया है। नाजिया जी, इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट दी जा रही है और उनको आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड लीडर बनते जा रहे हैं। आप इंडिया का क्या फ्यूचर देख रही है कि आने वाले टाइम में दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से सीट संभाल लेंगे या कोई और जो है ऑपोजिशन पार्टी सीट को संभालेगा? क्या समझती हैं आप? ये तो जो भी सोच रहा है कि कोई और अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन है का, कौन है उनके टक्कर का, कौन है उनके बराबर का? और ये तो जनता का फैसला है। जनता चाहती है कि मोदी जी बस बैठे ही रह जाएं उस चेयर पर, वहां पर से ना उठे। एक बात मैं और आपको कहूंगी कि देखिए, इंसान की शक्ल, सूरत, जिस्म का स्ट्रक्चर इंसान को अप्रोप्रिएट, स्पेसिफिक और रिनाउंड नहीं बनाता है। हम बहुत छोटी सी एक मिसाल मैं देना चाहूंगी कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत गोरी होती हैं, बहुत अच्छा फिगर होता है, पर वो फ्लॉप हो जाती हैं, और कोई 10 की रंग की लड़की जो है वो बहुत हिट हो जाती है, तो एक्टिंग बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसी तरीके से आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो लोकप्रिय ऐसे नहीं बने हैं अपने कारनामों से, अपने काम से, अपने अचीवमेंट से, अपने इकोनॉमिकल ग्राफ से। और ये जितने भी चोर छोटे जो लीडर बन के चेयर पर बैठे हुए थे, जो नेपोटिज्म की सरकार चल रही थी कि भाई ये जैसे पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, ये बिजनेस हो चुका है कि भाई एक उठेगा तो मेरा बेटा बैठेगा, बेटा उठेगा तो बेटी बैठेगी, ये नेपोटिज्म की सरकार को उन्होंने खत्म किया। तो आज भारत के प्रधानमंत्री ने ये साबित किया है, ये प्रूफ दिया है कि हम हर वो चीज नहीं होने देंगे जो गलत है और जो कानूनी तरीके से कानून की नजरों में पाप है, गुनाह है, क्राइम है। तो आज एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअली में जानता है कि भूख क्या होती है, जो जानता है कि खूबसूरत लग्जरियस घर में रहना कितना अच्छा लगता होगा, जो जानता है कि आई विश हम भी बड़ी गाड़ियों में बैठते, जो जानता है कि आई विश हम भी एसी रूम में रहते। तो एक ऐसे घर से आया हुआ प्रधानमंत्री है हमारा, जिसने गरीबी को बहुत पास से देखा है, जिसने गरीबी को सहा है, जिसने भूख को सहा है। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री के छत्र छाया में हैं। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि कौन से कास्ट का है, कौन से क्रीड का है। हमारे लिए ये मैटर करता है कि ये पूरा देश और इस पूरे देश का परिवार, जो मोदी जी की नजरों में परिवार कहा जाता है, जिसको वो परिवार मानते हैं, उसमें वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को देखना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये सारे लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़े। हर एक के पेट में चावल होना चाहिए, हर एक के पेट में भरपेट खाना होना चाहिए। बिजली की कमी हमारे यहाँ नहीं है, पानी की कमी हमारे यहाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कमी हमारे यहाँ नहीं है। मुसलमान लड़कियों को आज जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आप देखिए ना, आप लोग भी तो वो कश्मीरी लड़की के साथ, राना के साथ आप लोग बैठते हैं,